जय हिंद दोस्तों। अब हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो नंबर 6 में आ चुके हैं। ठीक है, 6th पार्ट में आ चुके हैं और हम इससे पहले क्वेश्चन किए थे। देखिए कुछ चीज़ रिवीजन करा देता हूँ। जब 2 साल होता है तो हम इंटू करते हैं 2 और 1 से। जब 3 साल होता है तो 3, 3, 1 से। ठीक है, जब 4 साल होता है तो 4, 6, 4, 1 से। कोई दिक्कत? ठीक है। जब 5 साल होता है तो 5, 10, 10, 5, 1 से। ये चीज़ हम पढ़ चुके थे और इस पे सब पे क्वेश्चंस भी कर चुके थे। ठीक है, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया मैंने ताकि आपको याद रहे। ठीक, चलिए हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं ऊपर वाला। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन CI निकालना है, SI निकालना है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। ठीक, सम दिया है 5000, रेट दिया है 8% और टाइम दिया है 1.5 साल। P दिया है कितना? 5000, रेट दिया है 8%, टाइम दिया है 1/2 ईयर। ठीक है, चलिए 1/2 ईयर को अगर मैं PA पर एनम लिखा है। ठीक, अगर मैं इसको हाफ ईयरली करके चलूँ तो ये कितना हो जाएगा? 3 हाफ ईयर। कोई दिक्कत है? 3 हाफ ईयर, कोई परेशानी नहीं है? नहीं है। रेट क्या दिया है? 8% पर ईयर। इसको अगर मैं हाफ ईयरली करूं तो 4% पर हाफ ईयर। यहां तक कोई दिक्कत आपको है? प्रिंसिपल उतना ही है। रेट 8% पर एनम था तो इसको मैं 4% पर हाफ ईयर कर दिया। ठीक है, 4% पर हाफ ईयर। ठीक, टाइम 1.5 साल था, उसको मैं 3 हाफ ईयर लिख सकता हूं। चलिए लिख सकते हैं, यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाकी सवाल उसी तरीके से होगा। रेट 8% था, हमने हाफ ईयरली में कर दिया तो 4% हो गया। टाइम 1.5 साल था, हाफ ईयरली में कर दिया तो 3 साल हो गया। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे बनेगा। हमारे पास P कितना दिया है? 5000, रेट कितना है? 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 50 चौका 200। 3 साल है, 3 साल, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? 331। ठीक है, 200, 2 को 3 से इंटू कीजिए, कितना हो जाएगा? 2 × 3 600। ठीक, फिर यहाँ पे 600 वापस आएगा किससे? 4/100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौका 24। ठीक, इसके बाद फिर से किससे एंड होगा? 3 से, तो 24 दिया 72। तीसरी बार में 72, 4/100। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 4 दूना 8, 7 चौक 28, 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट इंटू 3 से हो गया, 3 से हो गया, बचा 1 से, तो 1 से हो गया। इसका मतलब कि 2.88। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हमसे क्या पूछा है? CI, SI और डिफरेंस। SI, CI माइनस SI और CI, ये 3 चीज़ पूछा था, हमें निकालना आता है। SI क्या होता है? सबसे पहला वाला जो होता है 600। CI माइनस SI क्या होता है? SI को छोड़ के, तो 72 और 2 कितना हो गया? 74.88। ठीक है, और CI क्या होता है? सबका जोड़, तो 674.88। एक आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर, यही सब पूछा था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो ये आपको आना भी ज़रूरी है कि क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। ठीक, चलिए हो गया ये वाला क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का हम कर लेते हैं। देखिए हो गया, मिटा दूं? चलिए वीडियो आराम से आप पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। इसमें एक और क्वेश्चन इस तरीके का करते हैं ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक, अच्छा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन उसी तरीके का, CI, SI और डिफरेंस निकालना है। इसमें हमें अमाउंट दिया है 4000। ठीक, रेट दिया है 20% पर एनम। ठीक है, और टाइम दिया है 9 मंथ, 4, 9 मंथ। अब तो हम फंस गए। फंसे इसलिए, अब हम फंसे इसलिए कि
सम तो चलो ठीक है, ठीक है, सम तो चलो ठीक है 4000 दिया है, रेट भी चलो ठीक है 20%, लेकिन टाइम दिया है 9 मंथ। टाइम क्या दिया है? 9 मंथ दिया है, ठीक है। अगर 9 मंथ टाइम दिया है तो क्यों ना हम इसको क्वार्टरली कर दें, ठीक, क्वार्टरली कर दें। क्वार्टरली करने का मतलब क्या हुआ? क्वार्टरली करने का मंथ क्या हुआ कि इसको 3 के में डिवाइड कर दें। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ, क्वार्टरली ईयर कर दें तो 3 मंथ, तो 9 में 3 कर दें तो 3 ईयर क्वार्टरली कर देते हैं। जब हम टाइम को क्वार्टरली करते हैं, टाइम को क्वार्टरली करते हैं तो रेट भी हमें क्वार्टरली करना होगा, तो रेट 20%, ठीक, 20%। क्वार्टरली करने का मतलब, इसका मतलब क्वार्टर कितना होता है? 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तब तो 3-3 मंथ का होगा, तो रेट को क्वार्टरली करेंगे तो इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? रेट को क्वार्टरली करने का मतलब क्या हुआ? इसमें भी 4 से डिवाइड, इसका मतलब 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 4 क्वार्टर होता है तो 4 क्वार्टर में 20% मिल रहा है, तो एक क्वार्टर में कितना बढ़ेगा? 5%, ठीक है। एक क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर मंथ में 5%। उसी तरह टाइम भी 3 क्वार्टर मतलब 9 मंथ में 3 क्वार्टर होता है, इसका मतलब 3 ईयर, ठीक है। तो हमारे पास टाइम आ गया, रेट आ गया, और पी हमारा दिया हुआ कितना? 4000। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए अब तो हमारा काम आसान हो गया। हमारे पास टाइम भी है, रेट भी है और पी भी है, तीनों चीज़ है, ठीक। टाइम भी है, रेट भी और पी भी है। अब अगर हमारे पास ये सब चीज़ है तो क्वेश्चन तो बहुत आसानी से बन जाएगा। टाइम कितना है यार? देखिए टाइम है 3 क्वार्टर ईयर, तो फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा? 3-3-1 वाला फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? 3-3-1 वाला, क्योंकि 3 क्वार्टर ईयर आया है, ठीक। चलिए देखिए, सबसे पहले 4000, रेट कितना? 5%, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4×5 = 20, 200। पहली बार में किससे इंटू होगा? 3 से, 3, 2 तिया 600। दूसरा बार फिर ये 600 नीचे आएगा, फिर 5/100, 2 जीरो 2, 6×5 = 30। दूसरी बार में फिर से किससे इंटू होगा? 3 से, 3, 30 तिया 90। तीसरी बार ये 90 फिर से नीचे आएगा, किसमें? 5/100, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक। 9×5 = 45, 4.5। कोई दिक्कत नहीं है, 4.5 है, 2 से 3 से हो गया, 3 से हो गया, फिर 1 से इंटू हो गया, 1 से, तो आ गया 4.5, ठीक। हमें क्या क्या चाहिए? SI चाहिए, CI माइनस SI चाहिए और CI चाहिए। SI हमें पता है क्या होता है, सबसे ऊपर वाला 600, उसको छोड़ के जितना भी होता है वो होता है CI माइनस SI। 90 और 4 94.5, और ये दोनों को जोड़ के हमारा CI आता है, तो 694.5। ये हमसे पूछा था, हमने निकाल दिया, ठीक है। चलिए हो गया तो कॉपी कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो 2 साल से और 3 साल से पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 2 साल के लिए आता है, ठीक है। तो 2 साल के लिए क्वेश्चंस आता है, तो 2 साल वाला क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक। चलिए हो गया, मिटा दो। अब हम आगे चलते हैं, और 2 साल वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। 3 साल वाला भी नहीं आता है, 2 साल वाला ज़्यादा आता है, ठीक है। तो हम 2 साल वाले के लिए एक शॉर्टकट, ये तो थोड़ा लॉन्ग कट प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें करने में समय लगता है। 2 साल वाले के क्यों हम एक शॉर्ट पढ़ लें, ठीक है, शॉर्टकट मेथड पढ़ लें, जिससे बहुत ही आसानी से 2 साल वाला आ जाए। देखिए 2 साल वाला कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर क्या था? 40 था। क्वेश्चन नंबर जो भी रहा हो, 40 रहा हो तो 41वां कर लीजिए, 41वां रहा हो तो 42वां कर लीजिए, ठीक है। 41 में मान के चलता हूँ। चलिए इसमें क्वेश्चन में क्या किया है, देखिए प्रिंसिपल को 1000, ठीक है, रेट को 3% और टाइम को 2 ईयर, सिर्फ 2 ईयर के लिए सीखते हैं अभी, ठीक। टाइम को 2 ईयर कर दिया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल को 1000, रेट को 3%, टाइम को 2 साल कर दिया, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है? हमसे इसमें सिर्फ एक ही चीज़ पूछेगा, इसमें सिर्फ हमें एक चीज़ बताना होगा, क्या? CI माइनस SI।
पहले तो हम तीनों चीज निकाल रहे थे, अगर हमको सिर्फ एक चीज बताना होगा तब ये क्वेश्चन में फाइंड द क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI and SI on sum of ₹1000 at the rate of 3% per annum for 2 years। ठीक है, चलिए इसका एक फॉर्मूला है, लिख लीजिए CI माइनस SI इज इक्वल टू, ठीक है फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R² बाई 100 इंटू 1/100। ये फॉर्मूला है किसने के लिए, 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल में एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन सम ऑफ 1000 एट द रेट ऑफ 3% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा 3 साल में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ 2 साल में फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब हमें क्या पूछा था, CI माइनस SI। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा दिया है कितना, 1000। देखिए कितना शॉर्टकट आएगा, रेट हमारा दिया है 3%, तो 3 का स्क्वायर बाई 100 इंटू 1/100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 का स्क्वायर 9/10 इज इक्वल टू 0.9। CI माइनस SI आ गया 0.9। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया 41वां। अब इसी तरीके का क्वेश्चन 42वां, एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं। अब मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, इसको आप पॉज करके कॉपी कीजिए, मैं शॉर्ट में लिखता हूं। देखिए P हमें पता नहीं है, ठीक है, रेट जो है वो 6% दिया है, टाइम जो है वो 2 ईयर दिया है, 2 ईयर दिया है। ठीक, और CI माइनस SI जो दिया है वो दिया है कितना, 72 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें कुछ छोड़ दिया। देखिए P हमें दिया नहीं है, रेट 6%, टाइम 2 साल और CI माइनस SI 72 रुपये दिया। ठीक, देखिए फॉर्मूला क्या था, CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R² बाई 100 इंटू 1/100। ठीक है, P हमें पता नहीं है, CI माइनस SI कितना दिया है 72, वैल्यू पुट करते जाइए। R² 6, R² क्या है 6 का स्क्वायर 36/100 इंटू 1/100। कोई दिक्कत है, 36 1 जा 36, 36 दूना 72, ये इधर आएगा तो P इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो इंटू 2 इंटू 20 20,000। ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला पता था, हमें ये फॉर्मूला पता था, हम इसी फॉर्मूला में पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इधर आप कॉपी कीजिए, मैं इधर इसको मिटा देता हूं और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चंस को आप आसानी से, इसमें से आप कुछ भी पूछ दे, अगर R हटा देता, P और CI माइनस SI दे देता तो भी निकाल देते, P और R दिया होगा, CI माइनस SI पूछेगा, ये भी निकाल देंगे। तो ये फॉर्मूला में कोई भी 2 चीज दे के एक चीज पूछ सकता है। ठीक है, कोई भी 2 चीज दे के एक चीज पूछ सकता है, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक, चलिए उधर आराम से कॉपी कर लीजिए, फिर हम और अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हो गया, कॉपी हो गया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, P हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, P हमसे क्या किया है, हमसे P पूछा है। ठीक, रेट दिया है 3%, रेट कितना दिया है 3%, टाइम दिया है 2 ईयर, टाइम दिया है 2 ईयर। ठीक है, और CI माइनस SI भी दिया है, CI माइनस SI कितना दिया है 54 रुपीज। प्रिंसिपल हमसे पूछा है, रेट दिया है, टाइम दिया है और CI माइनस SI दिया है। तो हमें पास फॉर्मूला पता है, CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R² बाई 100 इंटू 1/100। ये फॉर्मूला है हमारे पास।
अब इसी में वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा सी आई माइनस एस आई 54। पी है पता नहीं, आर स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/100 इंटू 1/100। ठीक है, चलिए 9 1 जा 9, 9 छक 54, 6। पी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो दोनों ऊपर जाएंगे, तो 6 1 2 3 4 0, 60,000। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए पॉज करिए, कॉपी कर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा? चलिए एक और मेथड मैं आपको सिखाता हूं जिसको हम कहते हैं ट्री मेथड। ठीक है, ये मेथड तो आपका आसानी से आ गया। ठीक, चलिए हो गया, मिटा दूं। 43, क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। अब एक और मेथड मैं सिखाता हूं CISI निकालने का। मैंने एक मेथड सिखा दिया किस तरीके से CISI निकालते हैं इसके रेट परसेंट के साथ। अब एक और मेथड मैं आपको सिखाऊंगा जिसको हम कहते हैं ट्री मेथड। ठीक है, किस तरीके से ट्री मेथड से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो अब हम क्या सीखेंगे, ट्री मेथड, और किस तरह ट्री मेथड से, या ब्रांच मेथड भी आप कह सकते हैं, हम CISI निकालते हैं। देखिए ट्री मेथड या ब्रांच मेथड हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए ट्री मेथड या ब्रांच मेथड। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको सामने लिखता हूं, उसको मैं अब सेम क्वेश्चन को मैं ट्री मेथड से, कितना 43 हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 44, 43 हो गया तो 44। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 16.2/3% कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2600। देखिए क्या लिख रहा है कि इफ CI ऑन अ certain sum, CI on a certain sum of money, ठीक है, for 2 years at the rate of 16.2/3%। ठीक है, 16.2/3% is rupees 2600। फाइंड प्रिंसिपल एंड अमाउंट, फाइंड P and A। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन पहले हमने कैसे किया था, देखिए एक बार बता दे रहा हूं मैं। 16.2/3%, टाइम कितना दिया है, 2 साल के लिए। 16.2/3% को क्या लिखता है, 1/6। तो 6 से 7, फिर 6 से 7, 6 छक 36, 7 7 49। ठीक है, हमारा क्या दिया, और दोनों के बीच में गैप कितना है, 9 में से 6 3, 4 में से 1 3, 13 नहीं है। ये हमारा जो क्या हो गया, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला कि 13 नहीं है, कितना है 2600। इसका मतलब इससे 200 गुना ज़्यादा। ठीक, तो हमारा प्रिंसिपल जो होगा वो 36 ना होकर के 200 गुना ज़्यादा 7200। ठीक है, ये क्या हो गया प्रिंसिपल। और हमारा अमाउंट जो है, इस साइड होता है प्रिंसिपल, इस साइड होता है अमाउंट। और अमाउंट जो है 49 ना होकर उससे 200 गुना ज़्यादा 9800। ये हो गया अमाउंट। ठीक है, ये तो हमने एक तरीका जो था वो हमने सीखा था, ये तरीका। अब हम दूसरा तरीका इसको ब्रांच मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, ब्रांच या ट्री जो भी कह सकते हैं उस तरीके से। देखिए करूं मैं ट्री मेथड से। देखिए ट्री मेथड से कैसे होगा, रेट परसेंट कितना है 16.2/3%। 16.2/3% इसका मतलब 1/6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1/6 और टाइम कितना है 2 साल, अगर 2 साल है तो जो नीचे वाला वैल्यू है, नीचे वाला वैल्यू क्या है 6, इसका स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 36। तो हमसे पहले मान लेते हैं कि हमारा शुरू में जो प्रिंसिपल होगा वो 36 होगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारा शुरू में जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 36 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब शुरू में प्रिंसिपल 36 होगा, इसको 2 भाग में, क्योंकि 2 साल है तो 2 भाग में। पहले साल में 36 का 1/6 सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल में क्या लगेगा
सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 1/6 होना है, क्यों 16 2/3%, तो 36 का 1/6 कितना हो जाएगा, 36 का 1/6 से डिवाइड करें तो 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल में यहाँ लगा, फिर पहले साल में ये लगा 6, 36 का 1/6, ये फर्स्ट ईयर में। दूसरे ईयर में सिंपल इंटरेस्ट भी 1/6 लगेगा, तो 36 का 1/6 6 यहाँ पे भी हो जाएगा। दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब पहले साल में तो ये लगा, दूसरे साल में ये लगा, दूसरे साल में इस पे भी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो दूसरे साल में ये इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आ रहा क्या हो रहा हूं मैं? दूसरे साल में इंटरेस्ट को भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6 को 1/6, इस पे भी तो 16 2/3% मिलेगा, तो इस पे भी 16 2/3%, तो इसका भी 1/6 1 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब ये हमारा क्या था, ये प्रिंसिपल है। ये तीनों जो मिला, ये मिला 1 2 और 3, ये तीनों हमारा क्या मिला, ये हमारा इंटरेस्ट मिला। तो 6 6 12 1 13, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 13। ठीक, तो कह रहा है कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 13 नहीं है, कितना है, 2600 है। कितना गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा। तो हमारा प्रिंसिपल भी 200 गुना ज़्यादा कितना होगा, 36 दूना 7200। और अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 7200, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2600, तो टोटल अमाउंट क्या हो गया 6 2 8 98। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने ये वाला आपको क्यों सिखाया। हमारा ये सिखाने का मतलब इसीलिए था क्योंकि ये जो है ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो हमारा है ये है CI माइनस SI। ये जो हमारा है ये हमारा CI माइनस SI है। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट 6 और 6 12, ठीक, और ये हो गया CI माइनस SI 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, CI माइनस SI 1 हो गया। तो हम CI पूछेंगे तो 12 और 1 13, क्योंकि CI इज इक्वल टू CI इज इक्वल टू SI प्लस CI माइनस SI। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो SI हमारा 12 और CI माइनस SI 1, तो CI कितना हो गया 13। समझ में आ रहा है? ये इसलिए भी मैं ये चीज़ बताया आपको। चलिए एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मिटा दो, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा वीडियो नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर हम इसके आगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे अगले वीडियोस में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से होगा। इसी तरीके का क्वेश्चन, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन भी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके का मैं अगर एक और क्वेश्चन ले लूँ तो हमसे पूछा है, अगर प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है, रेट है हमारा 33 1/3%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। टाइम दिया है 2 ईयर, टाइम दिया है 2 ईयर, और CI दिया है 280 कि कब का, ये CI है सेकंड ईयर का। इस तरीके से लिखिए CI फॉर सेकंड ईयर इज इक्वल टू 280। अब बताइए CI फॉर सेकंड ईयर इज 280। ये मैं इसीलिए बताया, ये वाला फॉर्मूला मैंने इसीलिए आपको ये ट्री मेथड बताया, ताकि आप CI अगर सिर्फ फर्स्ट ईयर का पूछता तो आप ये वाला ट्री मेथड छोड़ के किसी और मेथड से निकालना आसान नहीं है। ठीक है, CI अगर सिर्फ सेकंड ईयर का पूछता, सिर्फ सेकंड ईयर, तो फिर इसके लिए भी ट्री मेथड यूज करना होगा। बाकी पहले वाला मेथड से ये आसान नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए देखिए CI फॉर सेकंड ईयर दिया, हमसे P पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे P पूछा है। ठीक है, देखिए होगा कैसे, इसको मिटा दूं, कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए कैसा होगा, हमारे पास रेट परसेंट दिया है। रेट परसेंट क्या दिया है 33 1/3%। 33 1/3% इसका 1/3 हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। अगर टाइम 2 साल दिया है ना तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो हम मान लेते हैं कि हमारा P जो है वो 9 होगा। हम मानते हैं, है नहीं, हम मान रहे हैं कि हमारा P जो 9 होगा 2 साल के लिए है, तो 2 वो, ठीक है। पहले साल में 1/3 33 1/3, 9 का 1/3 3, दूसरे साल में 9 का 3 1/3 3। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 पहले साल में ये कंप्लीट हो गया, पहले साल में ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। दूसरे साल में 1 ये हुआ, और इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा 1/3, तो 3 में 1
1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी 3 आया। पहले साल में हमारा एक ब्रांच निकला, ठीक है, 9 पे 1/3 का मिला 3। दूसरे साल में एक बार ब्रांच में निकला 9 पे 1/33 1/3 मिला 3 यहाँ पे। दूसरे साल में इस पे तो मिल गया, लेकिन ये जो था हमारा, ये जो हमारा अमाउंट था, इस पे भी तो दूसरे साल में इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो जब इस पे भी मिलेगा तो 3 पे 1/3 तो कितना मिलेगा? 1। अब हमारा क्या कह रहा है कि CI फॉर सेकंड ईयर, ये CI फॉर फर्स्ट ईयर होगा, ये CI फॉर सेकंड ईयर होगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत है? CI फॉर सेकंड ईयर मतलब कि CI फॉर सेकंड ईयर हमारे हिसाब से कितना रहा? 3 और 1, 3 + 1 = 4, ठीक। वो कह रहा है कि 4 नहीं है, कितना है? 280 है। इसने क्या दिया? 4 नहीं है, 280। इसका मतलब कि 70 गुना ज़्यादा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। तो प्रिंसिपल भी हमारा 9 न होकर के इससे 70 गुना ज़्यादा 630 होगा। तो प्रिंसिपल भी हमारा 9 न होकर के इससे 70 गुना ज़्यादा 630 होगा, ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने करवाया, क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया। कुछ क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, ठीक। देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। मिटा दूं? तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ इंडिविजुअल या तो ऐसा ही पूछ लेगा, ऐसा ही पूछेगा तो ऐसा ही का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। CI पूछ लेगा क्या पूछ लेगा? सिर्फ CI पूछ लेगा, तो CI का फॉर्मूला भी है हमारे पास, CI भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर CI इंडिविजुअल ईयर्स का पूछेगा तब हम फंस जाएंगे, या सिर्फ सेकंड ईयर का या सिर्फ थर्ड ईयर का पूछेगा तब हम जो पहले वाले ट्रिक थे उससे नहीं निकाल पाएंगे, तब हमें ट्री मेथड का यूज ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जो भी क्वेश्चन कर चुके थे आप क्वेश्चन नंबर डाल लीजिएगा, उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए। हमारे पास रेट जो है वो दिया है 12 1/2%, ठीक है। टाइम जो है वो दिया है 2 ईयर, कोई दिक्कत नहीं। CI फॉर सेकेंड ईयर दिया है, कितना दिया है? 720, ठीक। और हमसे पूछा है P, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन कराता हूं मैं। हमारे पास रेट क्या दिया है? 12 1/2%, ठीक है। 12 1/2% का मतलब क्या होता है? 1/8। और टाइम 2 साल दिया है, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64। तो हम मानते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 64 होगा। तो फर्स्ट ईयर पहले चलेगा, तो पहले साल में 64 का 1/8 मिलेगा हमें, इसका मतलब 8 मिलेगा पहले साल में। दूसरे साल में 64 का 1/8 मिलेगा, तो यहाँ पे 8 मिलेगा। और दूसरे साल में इस पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, ये पहले साल का है तो इस पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस पे भी 1/8 मिलेगा, इसका मतलब 1 इस पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये पहले साल का हमारा हो गया, फर्स्ट ईयर का। दूसरे साल का हमारा ये हो गया, तो दूसरे साल में 8 और 1 9 मिलेगा। बोल रहा है कि 9 नहीं मिलेगा आपको, कितना है मिला है? 720। 9 नहीं मिल रहा है, 720 मिल रहा है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा? 80 गुना ज़्यादा, ठीक है। 9 नहीं मिल रहा है, 720 मिल रहा है, कितना गुना ज़्यादा? 80 गुना ज़्यादा। तो हमारा प्रिंसिपल भी 64 ना होकर के इससे 80 गुना ज़्यादा होगा। 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, और 8 छक 48 और 3 51, 5120। हमारा प्रिंसिपल भी 64 ना होकर के 5120 होगा। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमसे पूछा था, ठीक है। हो गया। वीडियो को पॉज करके कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि CI जो है वो सेकंड ईयर के लिए CI दी है 300, ठीक। रेट परसेंट फर्स्ट ईयर के लिए 16 2/3%, ठीक है। और रेट परसेंट सेकंड ईयर के लिए दिया है 14 2/7%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। अब अलग अलग रेट परसेंट दिया है, हमसे पूछा है P, और टाइम दिया है कितना? 2 साल। हमसे P पूछा है। क्वेश्चन देखिए, समझिए। CI जो है सेकेंड ईयर का CI दिया है 300, रेट परसेंट फर्स्ट ईयर का रेट दिया है 16 2/3, 16 2/3 1/6, 14 2/7 1/7। यहाँ तक तो हम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए, टाइम दिया है 2 साल और P दिया है, हमसे P पूछा है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हमारा रेट ईयर फर्स्ट ईयर में 1/6 है और दूसरे में 1/7 है, और दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम, दोनों का एलसीएम कितना होगा? 7 और 6, 7 छक 42। इसका मतलब हम मानते हैं कि हमारा जो P था वो स्टार्टिंग में 42 था, P था हमारा स्टार्टिंग में 42 था, ठीक है।
अब फर्स्ट ईयर में चलते हैं। फर्स्ट ईयर में रेट कितना है 16 2/3%, इसका मतलब 1/6, तो 42 का 1/6 कितना होगा 7। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है। ये फर्स्ट ईयर हमारा खत्म हो गया फर्स्ट ईयर। अब सेकंड ईयर में चलते हैं। सेकंड ईयर में रेट कितना लग रहा है 14 2/7%, का मतलब 1/7। 42 का 1/7 कितना हो गया 6। ये तो सेकंड ईयर में लग गया, ये सेकंड ईयर में लग गया। अब ये जो था फर्स्ट ईयर, इस पे भी तो रेट लगेगा। इस पे कितना लगेगा सेकंड ईयर का? सेकंड ईयर में कितना है 42 14 2/7 मतलब 1/7, तो 7 में 1/7 1। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा सेकंड ईयर का है। तो सेकंड ईयर 6 और 1 कितना लगा 7। कहता है 7 नहीं है सेकंड ईयर में, कितना है 300। ठीक है, सेकंड ईयर का CI 7 नहीं है 300 है। इससे कितना गुना ज़्यादा 300/7 गुना ज़्यादा। ठीक, तो हमारा जो P होगा वो भी 42 ना होकर के इससे 300/7 गुना ज़्यादा होगा। तो 7 1 जा 7, 7 6 42, 36 1800। समझ में? अगर समझ में आ गया तो कॉपी कीजिए। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हो गया? वीडियो पॉज करिए, कॉपी करिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हो गया? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दोनों साइड हो गया, इस साइड मिटा देता हूं। अब इस चैप्टर में बहुत ही कम क्वेश्चंस बचे रह गए। ठीक है, बहुत ही कम बचे रह गए हैं इसमें कॉन्सेप्ट्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि हमें क्या क्या दिया है। देखिए हमें दिया है CI माइनस SI दिया है कितना 30। ठीक है, रेट दिया है 14 2/7%। ठीक, टाइम दिया है 2 ईयर और हमसे P पूछा है। ये चीज़ है। देखिए इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R² 100 इंटू 1/100। ये फॉर्मूला में आप पुट कर सकते हैं। हमारे पास CI माइनस SI दिया है, P पूछा है, R दिया है, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक तरीका तो है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको ट्री मेथड से करें। ठीक है, अब ट्री मेथड से कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास रेट कितना दिया 14 2/7, इसका मतलब 1/7। टाइम दिया है 2 साल, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो हम ले लेते हैं कि 49 होगा हमारा P। ठीक, चलिए पहले साल में 1/7 तो कितना हो जाएगा 7। दूसरे साल में भी 1/7, इसमें भी 7। जब दूसरे साल में, पहले साल का तो ये हो गया, दूसरे साल में इस पे तो 1/7 लग गया, तो इस पे भी तो लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो 1/7 1। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है पहले साल में ये मिला, हमें ये मिला, ये क्या हुआ CI, ये हो गया SI। ठीक, दूसरे साल में भी ये मिला, इसका मतलब ये भी हो गया हमारा SI। जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है तब कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ये तो सिर्फ हमारा P पे ही इंटरेस्ट लगा पहले साल में, P पे दूसरे साल में, इसका मतलब ये दोनों जो है हमारा क्या है SI। ठीक है, ये दोनों हमारा SI है, और ये जो बचा है ये हमारा CI माइनस SI है। तभी तो ये सब जुड़ के CI बनता है। ठीक है, तो ये जो हमारा CI माइनस SI है, CI माइनस SI 1 हमारा आ रहा है, बोला है 1 नहीं है, कितना है 30 है। कितना गुना ज़्यादा 30 गुना ज़्यादा। तो हमारा प्रिंसिपल भी 49 ना होकर के इससे 30 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 0। 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, और 4 तिया 12 2 14, 1470। ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। कॉपी हो गया। अब हम अपने आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए यहाँ तो हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम।
ये क्वेश्चन हो गया। तो अब इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, मिटा देता हूं मैं, हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का लास्ट है। इसके बाद हम अगले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, या तो हम सीआई एसआई इंस्टॉलमेंट पढ़ लेंगे या तो एसआई पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन हम चैप्टर हम कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से है, देखिए अब टाइम दिया है 2 ईयर, ठीक है। सीआई दे दिया है कितना 615, एसआई दे दिया है 600 और हमसे पूछ लिया है पी पूछ लिया है। चलो पी और आर रेट दोनों पूछ लिया है। अब तो हम फंस गए कैसे, हमें सिर्फ टाइम दिया है, सीआई दिया है और एसआई दिया है, ना पी दिया है ना आर दिया है। अब दो चीज पूछ रहा है तो होगा कैसे, देखिए एक चीज देखिए, सीआई दिया है कितना 615, एसआई दिया है कितना 600, इसका मतलब सीआई माइनस एसआई क्या हो गया 15। यहां तक तो हम जानते हैं, ये समझ गए, ठीक। देखिए मानते हैं हमारा प्रिंसिपल पी होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। मानते हैं कि हमारा प्रिंसिपल पी होगा, ठीक है। टाइम दिया है 2 साल, इसका मतलब 2 ट्री बनेगा 2 साल के लिए, एक यहाँ फर्स्ट ईयर का, एक यहाँ सेकंड ईयर का। ये क्या हो जाएगा एसआई, ये दोनों जुड़ के एसआई होगा। एसआई हमारा 600 दिया है तो दोनों में आधा आधा बटेगा, इसका मतलब 300 यहाँ आएगा 300 यहाँ आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सीआई कितना दिया है 615, तो 615 में से 600 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सीआई माइनस एसआई, और सीआई माइनस एसआई कितना हो गया 15। मैंने क्या बताया था कि जो हो गया ये फर्स्ट ईयर का एसआई हो गया, यहाँ पे क्या आता है फर्स्ट ईयर का सीआई, तो 15, तो 300 का 15, ठीक है। 300 से 15 सेकंड ईयर में मिल रहा है, फर्स्ट ईयर में ये मिला होगा पी का कुछ परसेंट, यहाँ पे मिला होगा इसका भी कुछ परसेंट, सेकंड ईयर में ये मिला होगा ये इसका और इसका कुछ परसेंट, मतलब कि 15 300 का कितना परसेंट है, तो 15/300 इंटू 100, 2 0 से 2 0 3 5 15 5%। इसका मतलब यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है 5%, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो 5% मिल रहा होगा और यहाँ पे भी 5% मिल रहा होगा। तो P का 5% 300 है, P का 5% 300 है, ठीक है। कोई दिक्कत है, P का 5% 300 है तो P कितना होगा 300, अगर किसी चीज़ का 5% ऑफ x इज इक्वल टू 300 है तो x का वैल्यू क्या होगा 300, 5% 5/100, ठीक है। ये इधर इंटू में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू 100/5, 5 1 5 5 6 30, 6000। ये मैंने आपको लॉन्ग टर्म बताया, ठीक है। तो इसका हमारा 6000 वैल्यू आ गया। तो P हमारा कितना आ गया 6000। रेट हमारा निकल चुका था, रेट कितना था 5%, तो P हो गया 6000 और रेट हो गया 5%। समझ में आया किस तरीके से करना है। चलिए हो गया, अगर हो गया इसको आप आराम से नोट कीजिए, ठीक है। चलिए तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर यहाँ खत्म होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इतने ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आप खुद घर में प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन को बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर यहीं खत्म होता है। आप इसको आराम से घर में प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए जय हिंद।